दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, कांवड़ियों पर हो सकता है हमला। गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। कहा गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार कांवड़ियों पर कट्टरपंथी तत्व हमला कर सकते हैं। इस अलर्ट के बाद यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में श्रद्धालुओं के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर है, अपने मार्क्स से असंतुष्ट छात्र आज जमा कर सकते हैं मैट्रिक इंटर के लिए स्कूटनी का आवेदन। मैट्रिक और इंटर एग्जाम 2022 के परीक्षार्थी अगर अपने प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है तो वे स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। जैक की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। मैट्रिक के परीक्षार्थी को प्रति विषय 450 रुपये व इंटर के परीक्षार्थी को 750 रुपये शुल्क जमा करना होगा। बड़ी खबर है, झारखंड में आज किया जाएगा प्राइवेट जॉब के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन। झारखंड में प्राइवेट जॉब के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन आज किया जाएगा। इस समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन उन 10,000 युवाओं को ऑफर लेटर देंगे जिनकी ज्वाइनिंग प्राइवेट क्षेत्र में हुई है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग ने कहा है कि रोजगार मेला नहीं, केवल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग द्वारा राजधानी रांची में मोराबादी मैदान में समारोह को आयोजित किया जाएगा। जल्द जारी होगा सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। सीटेट परीक्षा के नोटिफिकेशन का लाखों उम्मीदवार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। संभावना है कि यह इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। मीडिया की खबरों को माने तो अगले सप्ताह सीटेट 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट seated.nic.in पर चेक कर सकते हैं। बड़ी खबर है, 29 जुलाई से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा सचिव ने विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 5 के अधीन सभी विधानसभा सदस्यों को निश्चित तिथि व समय को उपस्थित रहने को कहा है। जारी उपबंधी कार्यक्रम के अनुसार 30 व 31 जुलाई को बैठक नहीं होगी। 1 अगस्त को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन एवं व्यवस्थापन किया जाएगा। 2 अगस्त को इस पर वाद विवाद चर्चा और पारित कराया जाएगा। बड़ी खबर है, 17 जुलाई को होगा नीट परीक्षा का आयोजन। देश भर के टॉप मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले छात्रों के लिए बेहद बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा इस एग्जाम का आयोजन 17 जुलाई 2022 को किया जाएगा। इस परीक्षा के पहले एनटीए के केंद्र पर पालन की जाने वाली गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। एनटीए द्वारा आयोजित इस एग्जाम का आयोजन देश के 497 शहरों और देश के बाहर 14 शहरों में किया जाएगा। नीट यूजी 2022 के लिए 18 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस एग्जाम में पहने जाने वाले ड्रेस कोड को लेकर एनटीए ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। इन गाइडलाइंस में पारंपरिक वेशभूषा वाले कपड़े पहनने वाले छात्रों को विशेष रूप से 2 घंटे पहले पहुंचने को कहा गया है। इस साल नीट यूजी एग्जाम के लिए कुल 18,72,341 छात्रों ने आवेदन किया है। बड़ी खबर है, झारखंड में 18 जुलाई तक बारिश की संभावना। झारखंड में 18 जुलाई तक अन्य हिस्सों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड के 5 जिलों के लिए भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम में अगले 5 दिनों तक वज्रपात की आशंका है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील भी की है। मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि वे सतर्क और सावधान रहें। विभाग ने पेड़ के नीचे न रहने की चेतावनी दी। साथ ही मौसम विभाग ने बिजली के खंभों से भी दूर रहने की हिदायत दी है।
बड़ी खबर है, रेलवे के विद्यालयों का केंद्रीय स्कूलों के साथ नहीं होगा मर्ज। भारतीय रेलवे की तरफ से चलाए जाने वाले स्कूलों में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को राहत देते हुए रेलवे बोर्ड ने अपने स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय के साथ मर्ज करने या बंद करने के अपने पहले के आदेशों को वापस ले लिया है। रेलवे बोर्ड ने इसकी घोषणा कर दी है। बता दें कि रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश में कहा कि ये स्कूल उपलब्ध सीमित संसाधनों में रेलवे शैक्षिक सुविधाएं देते हैं। आदेश में कहा गया है कि भारतीय रेलवे मुख्य रूप से रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने और उनके विकास के तौर पर ऐसी जगहों पर यह सुविधा देता है जहां अन्य एजेंसियों की ओर से दी जाने वाली शैक्षिक सुविधाएं अपर्याप्त हैं। बता दें कि रेलवे बोर्ड की ओर से पिछले साल 28 सितंबर और 25 सितंबर को जारी लेटर में निर्देश दिए थे कि रेलवे स्कूलों को बंद करने और केंद्रीय विद्यालय के साथ मर्ज करने की व्यवहार्यता के बारे में जानकारी हासिल की जाए और इसका मूल्यांकन किया जाए। बड़ी खबर है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, अब नहीं लगाना पड़ेगा आरटीओ का चक्कर। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए यह बड़ी खुशखबरी है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड मोटरवेज ने इस जुलाई माह से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। इस नए नियम के अनुसार अब आप बिना गाड़ी चलाए भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब अब आपको आरटीओ कार्यालय में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। नए नियम के अनुसार, जी हाँ, नए नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। ये ट्रेनिंग सेंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या केंद्र सरकार के अधीन होंगे। ऐसे में अब जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले ऐसे ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेने के पश्चात सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा। इसके लिए जिनको भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है उन्हें ऐसे सेंटर में पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ये सेंटर ही आवेदक का टेस्ट लेंगे जिसे पास करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ये सेंटर एक सर्टिफिकेट जारी करेगा, साथ ही लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। बड़ी खबर है, देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 20,038 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में फिर से कोविड-19 मामले 20,000 से अधिक आए हैं। केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में 20,038 नए कोविड मामले सामने आए हैं। देश में गुरुवार को 20,139 नए कोविड मामले रिकॉर्ड किए गए। वहीं सक्रिय मामले की बात करें तो अब 1,39,073 हो गए हैं, जो देश में कुल केस लोड का 0.31% है। गुरुवार को दैनिक सकारात्मकता दर 5.10% थी और कुल साप्ताहिक सकारात्मकता दर 4.37% थी। देश में अभी रिकवरी दर 98.49% है। वहीं पिछले 24 घंटों में 16,994 रिकवर हुए। देश में महामारी की शुरुआत के बाद से रिकवर होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,30,45,350 हो गई है। 2023 में बदल जाएंगे सीबीएसई परीक्षा के नियम। ऐसे वक्त जब सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं के छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तब बोर्ड अगले साल से होने वाली परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अगले साल यानी 2023 में होने वाली बोर्ड की परीक्षा से मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह बदल जाएगा। यह छात्र के डेवलपमेंट से जुड़ा होगा। सभी बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार होगी। छात्रों को कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि किसी साल के आखिरी में 3 घंटे की परीक्षा से किसी छात्र की क्षमता और योग्यता को आंकना ठीक नहीं है, इसलिए यह प्रक्रिया साल भर चलनी चाहिए। 20% आंतरिक मूल्यांकन होगा। पेरेंट्स टीचर इसका आकलन करेंगे। इसी के आधार पर 20% मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री कनेक्शन, सोशल वर्क, खेलकूद शामिल होंगे। बड़ी खबर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार की नज़र, अखबार के बराबर माने जाएंगे न्यूज पोर्टल। केंद्र सरकार देश में डिजिटल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सामने ला रही है। खबरों को माने तो सरकार इस उद्देश्य के लिए एक नया कानून लेकर आ रही है। इसका नाम द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिक्स बिल 2019 होगा। ये बिल प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के बदले में काम करेगा। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट्स
1867 भारत में काम कर रहे प्रिंटिंग प्रेस और देश में छपने वाले अखबारों को कंट्रोल करता है। खबरों को माने तो इस कानून के लागू होने के बाद इसका उल्लंघन उस संस्थान व्यक्ति को दंड का पात्र बना सकता है। कैबिनेट इस बिल पर जल्द ही चर्चा करेगा। इस बिल में प्रस्ताव है कि डिजिटल न्यूज पोर्टल को समाचार पत्रों के बराबर माना जाए। इसके अनुसार डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास पंजीकृत करने के लिए कहा जा सकता है। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनरल अभी मौजूद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया के बराबर अधिकार संपन्न होगा। बता दें कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिक्स बिल का ड्राफ्ट लोगों के बीच बांटा था। इस बिल के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन आसान हो जाएगा।